स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। राजधानी दिल्ली में गलाघोटू गैंग घूम रहा है और दिल्ली के पालम इलाके में रात के वक्त इस गैंग ने एक लड़के के साथ लूटपाट कर ली। बाद में उसने पुलिस से शिकायत की और सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने इस गैंग के 4 बदमाशों को पकड़ लिया है। वो रात में आते हैं, गला दबाते हैं और लूट कर चले जाते हैं। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों गलाघोटू गैंग घूम रहा है, जो सड़क पर चल रहे लोगों को शिकार बनाता है। जब तक पीड़ित कुछ समझ पाए, वो अपना कीमती सामान लुटा चुका होता है। वो रात के अंधेरे में अकेले जा रहे शख्स को टारगेट बनाते हैं। दिल्ली के पालम इलाके से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। रिहायशी इलाके की ये घटना है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के वक्त आसपास की सभी दुकानें बंद हैं। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक लड़का बैग टांगे हुए सड़क से गुजरता है, तभी उसके पीछे 5 बदमाश लग जाते हैं। वो लड़का इस बात से बेखबर रहता है, उसका ध्यान उस तरफ नहीं जाता। तभी उन 5 लड़कों में से एक बेहद उसके करीब पहुंचता है और पीछे से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो लड़का समझ ही नहीं पाता कि आखिर हो क्या गया। वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 5 बदमाशों ने उसे घेर लिया और सड़क के किनारे गिरा दिया। 10 सेकंड का ये वीडियो आया है। इसके बाद बदमाश उसका कीमती सामान लूट कर चले गए। इस वारदात ने दिखा दिया कि पालम में इलाके में रात के वक्त गुजरना कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि गलाघोटू गैंग लोगों को लूटने के लिए तैयार खड़ा है। लूट की यह वारदात गुरुवार रात की बताई जा रही है। घटना के बाद वो युवक पुलिस के पास पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि उसके पास 400 रुपए थे, जिन्हें बदमाश छीन कर ले गए। इसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई, घटना स्थल पर पहुंची और वहां से सीसीटीवी फुटेज बरामद की गई। पालम के महावीर एन्क्लेव की यह घटना है। गली नंबर 7 में युवक के साथ लूटपाट हुई। पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। बाद में सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने 2 बालिग और 2 नाबालिग आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टिहरी में एक पैराग्लाइडर की जान उस वक्त मुसीबत में पड़ गई जब वो टिहरी झील में डूबने लग गया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि SDRF के जवानों ने उसे देख लिया और समय पर उसकी जान बचा ली। ट्रेनिंग के वक्त पैराग्लाइडर बेहद उत्साह के साथ हवा में पैराशूट की मदद से उड़ रहा था, लेकिन उसने नहीं सोचा होगा कुछ ही देर बाद वो मुश्किल में पड़ जाएगा। टिहरी में पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग चल रही थी। इसी दौरान उस पैराग्लाइडर का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे टिहरी झील में जा गिरा। वो झील के गहरे पानी में आ चुका था, जिससे उसकी जान को खतरा था। उसे फौरन मदद की जरूरत थी, लेकिन जैसे ही वो झील में गिरा, वहीं कुछ ही दूरी पर SDRF के जवानों ने उसे देख लिया। बिना देर किए महज कुछ ही पलों के बाद SDRF के जवान मोटरबोट के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पैराग्लाइडर का उत्साह बढ़ाया। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बड़ी मशक्कत के बाद उस पैराग्लाइडर को बाहर निकाल लिया। SDRF की टीम के सही वक्त पर वहां पहुंचने से उसकी जान बच गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब वहां पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग चल रही थी। इसी दौरान उस पैराग्लाइडर का संतुलन बिगड़ने से ये हादसा हो गया। ट्रेनिंग के दौरान SDRF के जवान पहले से ही उस झील में मौजूद थे और बिना देर किए उसके पास पहुंच गए। इस तरह SDRF के जवान उसके लिए देवदूत बनकर आए। पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण के दौरान पैराग्लाइडर को पैराशूट की मदद से प्रताप नगर से कोटी कॉलोनी तक आना होता है, लेकिन जैसे ही वो कोटी कॉलोनी के पास पहुंचा, उसके बाद टिहरी झील में गिर गया था। युवक का नाम ऋषि बताया गया। वो नैनीताल का रहने वाला है। बाद में SDRF की टीम ने उसे झील से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। जान बचाने के लिए उसने जवानों का आभार जताया। टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स कप समेत दूसरे खेल आयोजित किए जाते हैं। टिहरी झील के ऊपर पहली बार स्काई डाइविंग शो का आयोजन किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बांदा में पिछले दिनों एक शख्स ने पोस्टमार्टम हाउस में कुल्हाड़ी लेकर हंगामा किया था। उसने कर्मचारियों पर शव के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। एसपी ने मामले का संज्ञान ले लिया है, जिसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बीते दिन बांदा के मेडिकल कॉलेज से ये वीडियो सामने आया था। पोस्टमार्टम हाउस में एक शख्स कुल्हाड़ी लेकर हंगामा कर रहा था। वो बहुत गुस्से में था। उसने आरोप लगाया था कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उसके पिता की डेड बॉडी नहीं दी गई। वहाँ के कर्मचारी उससे 2000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। उसके पास 500 रुपए ही थे, लेकिन कर्मचारी 2000 रुपए से कम लेने को तैयार नहीं थे। वो बहुत परेशान हो चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो पोस्टमार्टम हाउस में कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया। इसके बाद तो पुलिस वालों के सामने हंगामा हो गया। लिए जाना बैठो, अभी हम कर रहे हैं इनकी बॉडी को। लेके जा रहे हो, हाँ निकल जाएंगे पागल है भाई, इसका पापा मर गया, इसका पापा मर गया, पागल है भैया, पागल है। अब इस मामले को एसपी ने संज्ञान में ले लिया है और सीओ सदर से जांच के लिए कह दिया है। इसके बाद कार्रवाई की बात कही है। देखिए, एक वीडियो संज्ञानित हुआ है जो काफ़ी वायरल हो रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा कुल्हाड़ी लेके पोस्टमार्टम हाउस में वो घुस गया था। जिसके संज्ञानित में ये भी हुआ है कि उसके पिताजी का पोस्टमार्टम ड्यू था वहाँ पे, उसी से वो लेकर उत्तेजित हुआ और वो अंदर चला गया। उसके द्वारा कुछ आरोप भी लगाया गया पोस्टमार्टम कर्मियों के ऊपर। उसमें सीओ साहब को जाँच दे दी गई है और एवं जो भी उसके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया उसके ऊपर भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनकी बॉडी निकाल दो, जाए मेरी बॉडी निकाल दो वापस। मेरी मां सुगर की वजह से दूसरी बॉडी यहाँ पे आते कि मेरी मां की बॉडी भेजो कर क्या। मामला बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस का था। बड़ोखर गांव के रहने वाले उदय भान के पिता भोला की सड़क हादसे में जान चली गई थी। उदय भान कानपुर में था। जब उसे हादसे के बारे में पता चला तो बांदा चला आया। उसका ये भी आरोप है कि उसके सामने कई दूसरी डेड बॉडी आई, जिनमें से कई शव पैसे लेकर दिए गए थे। करीब बैठे थे हम, रात भर तो वहाँ लेटा था मैं, सब लोग भगिया, मैं अकेले लेटा था। मेरी माँ को शुगर का मर्ज है, उसकी बीपी हाई हो जाती है। मैं बोल रहा था बाबूजी मेरी माँ की बॉडी मतलब वो हो जाता है, मेरी बॉडी जल्दी कर दो। वहाँ से बैठे बैठे 10 बजेगा, अब बजने जा रहा है 5, अभी तक बॉडी करके नहीं दिया। और आदमी पैसा देता है 5-5 हजार रुपया, 6-6 हजार रुपया दौड़ के गिन के उसके बॉडी, उसमें सामने बॉडी आ रही उसकी बॉडी करके फेंक देते हैं। मैं वहाँ जाके चुपचाप बैठ गया। एक डंडा रखा था उसमें कुल्हाड़ी फंसी थी, वहाँ पे बैठ गया सीधा जाके। मेरे को बोल रहे कि वो चंदन नाम का था, वहीं पे तिनवारे मेडिकल पे चंदन हरी वो जो चिरफार करता है, मेरे को ढकेल के बाहर निकाल दिया। उदय भान ने आरोप लगाया कि वो दिन भर पोस्टमार्टम हाउस में रहा, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद भी डेड बॉडी उसे नहीं सौंपी गई। वो अगले दिन भी बैठा रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाबूजी कर दो, खूब हाथ पाथ जोड़ रहा था बाबूजी, अधिकारी बाबूजी साहब अधिकारी, कोई सुनाई नहीं है हमारी। पैसा दो, पैसा वाली जैसे तुम्हारी बॉडी आ गई, हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने मेरे से बोला बाबूजी, मैंने बोला 500 रुपया नहीं 400-500 रुपया मैंने डाल रखा था, ये पैसे हैं मेरे पास, बस ये पैसे हैं। ये बाबूजी मेरे पास 420 रुपया है। इनकी बॉडी निकाल दो, जाए मेरी बॉडी निकाल दो वापस। मेरी मां सुगर की वजह से दूसरी बॉडी यहाँ पे आते कि मेरी मां की बॉडी भेजो कर क्या। उसने कुल्हाड़ी लेकर कर्मचारियों को दौड़ाया। बाद में जब उसके पिता की डेड बॉडी मिली तब वो शांत हुआ। बांदा से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। जालौन में दर्दनाक हादसा हो गया। एक बेकाबू स्कॉर्पियो ने कार में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार शख्स की मौत हो गई। वहीं बाराबंकी में भी हादसे का सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड हो गया है। यहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने साइकिल सवार को रौंद दिया। जालौन की सड़क पर हादसा कितना भयंकर था, उसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एक बेकाबू स्कॉर्पियो ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद वो कार को काफी दूर तक घसीटती ले गई। मंजर बेहद ही खौफनाक था।
हादसे से पहले एक कार सवार सड़क पर यू-टर्न लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो हादसे का शिकार बन गया। दर्दनाक हादसे में कार सवार इंजीनियर की मौत हो गई। घटना के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो पहले ही दम तोड़ चुका था। गुरुवार की ये घटना है। नोएडा से अपनी बीमार दादी को देखने इंजीनियर उरई आ रहा था, लेकिन उरई कोतवाली क्षेत्र के जालून उरई स्टेट हाईवे पर उसके साथ अनहोनी हो गई। इंजीनियर की कार को स्कॉर्पियो ने करीब 50 मीटर तक घसीट ले गई। पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे से पहले मृतक ने सीएनजी भरवाई थी, लेकिन स्टेट हाईवे पर वो दुर्घटना का शिकार हो गया। दोनों गाड़ियों के परखच्चे भी उड़ गए थे। वहीं बाराबंकी से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार ने एक साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। इस हादसे का वीडियो वहां पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। साइकिल सवार सड़क पार करता हुआ दिखाई दिया, तभी अचानक सामने से आ रही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि साइकिल सवार उड़कर काफी दूर गिर गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस हादसे में साइकिल सवार की जान बच गई, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बाराबंकी बहराइच हाईवे के मसौली चौराहा पर यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रितु बाहरी अब रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर जो निर्णय दिया गया था उसकी चर्चा आज भी पूरे प्रदेश में है। हालांकि हाईकोर्ट शिफ्ट हो या ना, ये भी कह पाना अभी आसान नहीं है। पिछले 1.5 साल से उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी या किसी और जगह पर ले जाने का मामला गरमाया हुआ है, लेकिन तकरीबन 8 महीने पहले इस मामले में एक नया मोड़ आ गया, जब नैनीताल हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस वाली बेंच ने इसे हल्द्वानी की जगह कहीं और शिफ्ट करने को लेकर अपना फैसला सुना दिया, जिसके खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर है और हल्द्वानी के वकील अभी भी नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट कराने के लिए लामबंद हैं। जब उत्तराखंड बना तो राजधानी देहरादून में बनी और हाईकोर्ट नैनीताल में बना, तो क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से भी, वादकारियों के हित के हिसाब से भी तो नैनीताल से अन्यत्र का तो हम लोग समर्थन नहीं कर रहे थे। लेकिन हमने कहा कि अगर भौगोलिक परिस्थितियां, जिस तरह से यातायात प्रभावित होता है और नैनीताल में उतना क्षेत्र नहीं है, अगर इस तरह की कोई बात आती है तो नैनीताल में ही अगर शिफ्ट हो तो हल्द्वानी ने हमेशा इसका समर्थन किया। दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग है कि हाईकोर्ट शिफ्टिंग के मसले पर सरकार अपनी राय स्पष्ट करे। तो सबसे पहले तो सरकार क्या चाहती है, सरकार अपनी स्थिति को इस विषय में स्पष्ट करे। और देखिए, कांग्रेस तो जब कोई स्थिति स्पष्ट होगी, अब ये तो हम सुने जा रहे हैं कि हाईकोर्ट शिफ्ट होगा, अभी उस पर कोई प्रक्रिया तो चालू हुई नहीं। दरअसल नैनीताल में हाईकोर्ट के विस्तार के लिए जगह नहीं है। दूसरा, वहाँ टूरिज्म डेस्टिनेशन होने के कारण रहना और खाना महंगा है। हाईकोर्ट जाम की वजह भी है। ऐसे में 1.5 साल पहले तत्कालीन चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने हल्द्वानी शिफ्ट करने का फैसला लिया था, जिस पर राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक सहमत थे। लेकिन 8 महीने पहले जस्टिस सांघी के रिटायरमेंट के बाद इसमें केंद्र की एनवायरमेंट कमेटी ने पहला रोड़ा अटकाया और फिर नई चीफ जस्टिस ने कोर्ट को गढ़वाल की तरफ ले जाने का फैसला सुना दिया। इस समय मैं हल्द्वानी के गौलापार के उसी इलाके में खड़ा हूँ, जहाँ पर तकरीबन 1.5 साल पहले हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का फैसला लिया गया था। यानी हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी इसी जगह पर बनाया जाना था, लेकिन हाईकोर्ट का निर्णय और उससे पहले जो केंद्र सरकार का एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है उसने इस जमीन को क्लियरेंस नहीं दी, जिसके कारण ये मसला अभी तक अटका हुआ है और लोगों को अभी तक पता नहीं है कि हाईकोर्ट शिफ्ट होगा या फिर नैनीताल में ही रहेगा। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। उत्तराखंड के राज्य पुष्प ब्रह्मकमल पर दोहरी मार पड़ रही है। एक और ये क्लाइमेट चेंज का शिकार हो रहा है, दूसरी ओर इसका दोहन भी तेजी से हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। बीते कुछ सालों में पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हुआ है। क्लाइमेट चेंज से जहां पारा लगातार चढ़ रहा है,
वहीं पर्यावरण भी खासा प्रभावित हो रहा है। बदले मौसम की सबसे अधिक कीमत दुर्लभ पेड़ पौधों के साथ ही ऐसी प्रजातियां भी चुका रही हैं, जिनका सीधा नाता मौसम से है। हालात ये है कि लगातार बढ़ रहे तापमान ने उत्तराखंड के राज्य पुष्प ब्रह्मा कमल की भी कमर तोड़ दी है। इसका दोहन काफी मात्रा में हो जा रहा है, जबकि इसके साथ में परेशानी ये है कि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ में इसका जो जर्मिनेशन इसका बहुत बढ़िया नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये काफी कम मात्रा में वहाँ पे मिल जा रहा है। ब्रह्मा कमल देश के सभी पहाड़ी इलाकों में 10 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर होता है। ये फूल कई बीमारियों के लिए तो रामबाण है ही, साथ ही इसका धार्मिक महत्व भी है। पहाड़ी इलाकों में ये फूल को भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। यही नहीं, बौद्ध धर्म में इस फूल को अनाशक्ति का प्रतीक माना गया है। ब्रह्मा कमल के खास गुण ही अब इसके दुश्मन बन गए हैं। हालात ये है कि औषधीय के साथ ही धार्मिक कार्यों में भी इसका उपयोग तेजी से बढ़ा है, जिस कारण इसकी पैदावार भी कम हो रही है। ब्रह्म कमल जैसे बहुमूल्य पादप हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, उसका भी एक वैज्ञानिक कारण है, उस पर भी अध्ययन होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये वाला डायमेंशन थोड़ा सा हमने अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रखा है, उस पर वैज्ञानिकों को कार्य करने की जरूरत है। जिन इलाकों में ब्रह्मा कमल पैदा होता है, वहाँ बीते कुछ सालों में रोड जमकर बनी है। ऐसे में इन इलाकों में इंसानी दखल भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। यही इंसानी दखल ऊपरी इलाकों के मौसम में खासा बदलाव ला रहा है, जिसकी कीमत ब्रह्मा कमल के साथ ही कई बेशकीमती प्रजातियां चुका रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन, उप्रेती की रिपोर्ट।